हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेगा। आज हम लोग वैदिक मैथ्स के जरिए कैसे मानसिक गुलामी से हम लोग को आजाद होना है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। साथियों, हम लोगों को कहीं ना कहीं बचपन से ही पढ़ाया था कि मैथ काफी कठिन सब्जेक्ट है और काफी मतलब हैवी सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो मेथड सिखाया गया है स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, उस मेथड पे थोड़ा काम करना है। तो वैदिक मैथ्स इसी के लिए है। और वैदिक मैथ्स में जो सूत्र हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिए हुए हैं, बस उसको एक आसान तरीके से प्रेजेंट करने का एक माध्यम चाहिए, जो ये माध्यम वेगा बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये स्पेशली स्कूल प्रोजेक्ट है जहां 5 से लेकर 10 या 11-12 तक के बच्चों को मैथ्स जो पढ़ाया जाता है उसमें जो कैलकुलेशन का मेथड है उस पे वैदिक मैथ्स आपका बहुत हेल्प और बहुत आपको सेटिस्फेक्शन देगा। देखा जाए तो ये युग बोला जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, लेकिन हम लोगों का बच्चों का क्या हो रहा ना कि नेचुरल इंटेलिजेंस को खत्म करके मतलब मेथड को सिखाया जा रहा कि जो हम लोग नेचुरली कर सकते हैं मेंटली, उसको कहीं ना कहीं एक प्रोसेस वाइज एक लेवराइज तरीके से प्रेजेंट किया करना सिखाया जाएगा। कोई भी आपको जैसे कैलकुलेशन दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं एक लेबर की तरह बस प्रोसेस को यूज करने लग जाते हैं, उस पर अपना मेंटल फिटनेस यूज नहीं करते। तो चलिए, थोड़ा सा इस पर बात हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखाया जाए कि कैसे मतलब मैं जो बोल रहा हूं उस पर कैसे काम करें। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सिंपल, ये बहुत हार्ड कुछ नहीं सीखना है आपको, बस 5 से लेकर 10 तक के बच्चों में स्कूल में ये इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमारे क्या हो ना बहुत नाजुक होते हैं, उनके शुरुआत में यदि जो मेंटल में जो भर दिया जाता है बस उसी को वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्यों ना शुरुआत से ही बच्चों के मेंटल स्टेटस को अच्छा कर दिया जाए, जिससे वो आगे काफी मतलब गहराई से सोच सके चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 23 को कोई भी आप लिख सकते हो नंबर, मान लो 42 से गुना करना। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो सबसे पहला काम क्या होता है ना, बच्चे को एक आदत डाल दिया गया कि वो पुराना कन्वेंशनल तरीका, ठीक है, कि इस तरह से आप लीनियर फॉर्म में इसको पहले लिखिए 23 इंटू 42, देन इसको 2 इंटू 3 6 करेंगे। एक बार मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक लेवर जैसा तरीका, ये तो छोटा एग्जांपल है, कहीं ना कहीं मैं 2-3 डिजिट का जब लिख दूंगा उधर 3 डिजिट सपोज कर दूंगा तो ये जो मेथड है ना काफी इरिटेटिव और टाइम टेकिंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं लेबर वाला मेथड हो गया, मानसिक तौर से गुलामी बनाया जा रहा है हम लोगों को। तो हम लोगों को कुछ स्पेशल सीखना है, तो पहले आप लोग कैसे करते हैं मैं उस पर बात करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए करते हैं। जैसे 2 3 6 हो गया, अब इसको कैसे करते हैं, फिर 2 को 2 से गुना करते हैं, 2 2 4 हो गया, देन यहाँ पे कट मार्क्स लगाते हैं। उसके बाद 4 को 3 से गुना करते हैं, 4 3 12 और 4 2 8 और 1 9। फाइनली इसको जोड़ते हैं 6 4 2 6 और ये 9 966 इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या ये सही तरीका है? कहीं ना कहीं बच्चों को यही सिखाया जा रहा है। आप 1 ठीक है 5 से लेकर 10 तक में जो बच्चे करते हैं गुना इस तरीके से करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब ये मेथड एक लेबर के जैसा हो गया। जैसे इसमें हम थोड़ा सा बड़ा कर दे, मान लीजिए 2 2 3 कर दे तो और एक स्टेप लग जाएगा, है कि नहीं। तो इन्हीं तरीकों से हम लोगों को बचना है, ठीक है। तो चलिए मैं अब दिखाता हूं कि वैदिक मैथ्स क्या करता है। इसमें वैदिक मैथ्स में एक सूत्र है उद्धव त्रिम्बकम। ये काफी नाम से ही लगता है आपको डेंजरस टाइप का, लेकिन इसको आसानी तरीका से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उस पर मैं बात करता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था 23 इंटू 42। अब इसको वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करें और मेंटल स्थिति को कैसे, यदि प्रोसेस ही अपनाना है हम लोगों को तो क्यों ना एक ऐसा प्रोसेस अपनाएं जो यूनिवर्सल हो और मतलब कहीं ना कहीं हमको टाइम बचाता हो, प्लस कहीं ना कहीं स्टेप जो होता है ना इतना लिखना नहीं पड़े, आपको एक स्टेप में इसका डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो चलिए थोड़ा मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे 23 इंटू 42 है, ओके। तो यदि मल्टीप्लाई करना है 23 इंटू 42 को, तो हम लोगों को बस एक चीज थोड़ा समझना है कि फॉलो मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। जैसे ये 2 है और यहाँ पे 4 है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे 4 और 2 है, तो ये जो 2 है ना, ठीक है, ये पहले आगे की ओर बढ़ेगा और 4 इसको फॉलो करेगा 2 को। ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम सूत्र में नहीं जा रहा हूं, मतलब सिंपल आपके लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो 4 है ना, ये 2 को फॉलो करेगा मतलब पीछा करेगा 2 का।
दो का पीछा कैसे करेगा भाई? तो दो का गुना जहां तक हो जाएगा ना उसके पीछे वाले नंबर से, मतलब इधर राइट साइड में, इधर पीछे नहीं जाना, इस साइड में पीछे वाले नंबर से 4 का गुना होगा। मतलब दो, 4 जो है ना 2 का पीछा करेगा। यदि सिंपल भाषा में बोला जाए तो 4 जो है 2 का पीछा करेगा। तो 2 का पहले स्टार्टिंग करेंगे मल्टीप्लीकेशन करना, 2 का गुना 3 से करेंगे तो 2 किया कितना आ गया? 6 आ गया। हम 6 लिख दे रहे हैं। अच्छा, अब पीछा करेगा 4 2 का, तो 2 का गुना यहां तक हुआ ना, तो इसके पीछे देखो, ध्यान दें, समझिएगा, इसके पीछे कोई नंबर है क्या लिखा हुआ? नहीं है। तो 4 का गुना किसी के साथ हो पाएगा क्या इस फर्स्ट स्टेज में? 4 तो पीछा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 2 का गुना 3 से होगा तो 6 लिख दिया। ध्यान से समझिएगा बच्चों। उसके बाद 4 इसका पीछा करेगा तो पहला स्टेप में 4 इसका पीछा नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऑलरेडी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पीछा करने का मतलब इस साइड की ओर जाना। अच्छा, फिर 2 उसके बाद आगे बढ़ेगा तो 2 का गुना किसके साथ करेंगे? 2 से। तो 2 दूना 4। अब 4 इसका पीछा कर पाएगा क्योंकि 4 यहां पे जब 2 का गुना हो गया तो इसके पीछे एक नंबर है लिखा हुआ मेरे पास, तो इसका गुना 4 से कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले स्टेप में यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग 4 को पीछा नहीं करवा पाए। तो अब 4 का गुना 3 से करता है तो 4 पे कितना हो गया? 12। और यहां से 2 दूना 4। तो सेकेंड स्टेप में जहां से पीछा करना स्टार्ट हुआ वहां पे जो नंबर मिलेगा हम लोगों को दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 और ये 12। 12 और 4 कितना होता है? 16। तो 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। अच्छा, अब जहां पे देखिए ये जो नंबर स्टार्ट किए यहां तक अंतिम तक हो चुका है, तो जब वो नंबर फिनिश हो जाए, लास्ट तक गुना हो जाए, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। अब जो नंबर पीछा कर रहा था यानी 4, उसका केवल लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लीकेशन होता है। लास्ट वाला डिजिट मतलब ये वाला डिजिट। तो 4 का गुना 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 और ये वाला एक कैरी 9। तो 9 से कितना हो गया? 66 हो गया, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेके हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई भी आप नंबर ले सकते हो। मान लीजिए हम छोटा एग्जांपल इसलिए लेता है कि आपको माइंड में ये बात बैठे, बाकी आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। और ये रूल ना यूनिवर्सल रूल है, ऐसा नहीं कि किसी मेथड तक मतलब लिमिटेड हो गया कि किसी नंबर तक कि ऐसा कुछ ऐसा। हम आपको चाहे तो बहुत तरह का जादू दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 63 को 11 से गुना करना, तो ये आप लिख सकते हो 693। ये तो आपको लगेगा मैजिशियन है, मतलब जैसे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 हो गया, इसको बीच में लिख दीजिए, तो ये मैजिशियन टाइप का। लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको सिखाता हूं एक यूनिवर्सल मेथड जो सब में एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 63 इंटू 50, कोई भी ले सकते हो आप, 53 या 52, चलो। तो मैंने क्या बताया, ये जो 5 है ना 2 का पीछा करेगा, तो 2 जब शुरू होगा पहला वाला स्टेज में तो 2 किया 6। अब 5 इसका पीछा कर पाएगा क्या फर्स्ट स्टेज में? नहीं, क्योंकि इस 3 के पीछे कोई नंबर ही नहीं है। तो 2 किया कितना हो गया? 6। तो पहला स्टेज में केवल 6 लिख देंगे। अब जैसे ही 2 आगे बढ़ेगा ना, 2 को आगे बढ़ाते जाना है और 5 2 को पीछा करेगा, मतलब 2 का गुना जहां तक हो गया उसके पीछे वाले नंबर से 5 का गुना होगा। पीछा करने का मतलब यही है। तो 2 का 6 से गुना करेंगे तो 12 और 5 अब पीछा कर पाएगा क्योंकि 6 के पहले देखो यहाँ नंबर दिख रहा है ना, तो 5 दिया 15। तो 15 और 12 27। 27 का 7 लिखेंगे, कैरी कितना हो गया? 2, ठीक है। अच्छा, अब 2 चूंकि लास्ट तक मल्टीप्लाई हो गया तो 2 को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बचा मेरे पास? 5। 5 का गुना केवल लास्ट वाले डिजिट से होता है, तो 5 का गुना लास्ट वाले डिजिट में यहाँ पे 6, तो 5 6 के 30 और ये 2 कितना हो गया? 32। यानी 32 76 इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही प्रोसेस सभी डिजिट में एप्लीकेबल। आप 3 डिजिट का जब गुना आपको सिखाया जाएगा, अभी हम नहीं सिखा रहे, ठीक है, तो भी यही प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। केवल एक प्रोसेस से, वैदिक मैथ का एक प्रोसेस से जितना भी मल्टीप्लिकेशन है ना वो सारा एक लाइन में हो सकता है, जो कि आप लोग पुराने तरीके से क्या करते हैं, 5-6 लाइन, मतलब 4 डिजिट का गुना यदि आपको दिया तो कहीं ना कहीं 7-8 लाइन में करेंगे, ठीक है। और कितना बोरिंग स्टेप्स होता है। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको एजुकेशन में जो मानसिक गुलामी हम लोगों को आज तक बनाया गया वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, उससे हटाना और आपको एक फ्रंट व्यू में लाना, ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ना। तो आप लोगों को यदि ये स्कूल प्रोजेक्ट हमारा पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को शेयर करिए और ठीक है, स्कूल्स में इसको बताइए कि यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहां से क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे मैं आगे मोटिवेट होकर काम कर सकूं। धन्यवाद।